जी का अगुवागण आज यहाँ पर आए, उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। हम हमेशा से कहते आए हैं कि चमरादा हमारे लिए एक सिर्फ नेता नहीं है, एक प्रत्याशी नहीं है, या एक लोकसभा संसद भेजने का एक प्रत्याशी नहीं है। चमरादा हमारा विचारधारा, दो 2000 से जिस विचारधारा को फायदा किया गया है, छात्र संघ के बैनर तले आज हम उसी रास्ता में आगे बढ़ रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम लोगों ने लगातार बिशुनपुर विधानसभा को 15 वर्षों के लिए जीता है और उम्मीद है हम आगे भी जीतते चले जाएंगे। ये हमारा आदिवासी समाज का, हमारे यहाँ का मूल निवासी समाज का, एसी समाज का, माइनॉरिटी समाज का, अल्पसंख्यक समाज का ये हमारा प्रयास रहा है। चमरादा आवाज है आदिवासी समाज का, चमरादा आवाज है अल्पसंख्यकों का, चमरादा आवाज है एसी भाइयों का, माइनॉरिटी भाइयों का। आज हम उनके जीत को, या कहे हमारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आज हम इस आशीर्वाद नगर चौक में यह कार्यालय को खोल रहे हैं। और हम उम्मीद है कि जितने भी हम आदिवासी छात्र संघ के या हमारे समाज के जितने भी अगुवा हैं, हम निडर होकर अपने समाज हित के लिए हमारे बीच आए हमारे अगुआ, हमारे आदिवासी छात्र संघ के 20 वर्षों के कार्यकाल में अपने आप को निछावर कर देने वाले अर्जुन दादा को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएं। अर्जुन दादा कार्यालय उद्घाटन पश्चिमी क्षेत्र वर्ष का और सब कोई जाता है। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी भाई बंधु, सभी जाति धर्म के लोगों को मैं दिल से आखिरी जोहार करता हूँ। भाइयों, कोई भी राजनीति करता है, कहावत है कि सबसे पहले अपनी घरों को मजबूत कीजिए, उसके बाद समाज को मजबूत कीजिए, उसके बाद गांव घर को मजबूती कीजिए। तो कोई भी आज राजनीतिक क्षेत्र में आया है तो उनकी एक वजूद होती है, एक पकड़ होती है। कहने का मतलब है किसी भी हम बिल्डिंग के छत में चढ़ते हैं तो सबसे पहला पायदान निचला सीढ़ी में होता है, तब कहीं जाकर हम मंजिल को छूते हैं। तो चमरादा ऐसे नहीं है। जैसे पहले हम लोग जब आए थे तो बहुत से लोग कहता था कि नेपाली है तो क्रिश्चियन है तो फलना है, बहुत तरह के धीरज झेलने को मिला। लोग हमारे समुदाय का, आदिवासी समुदाय के ही लोग उनको स्वीकार नहीं करता था कि ये आदिवासी सरना पूजक है। सभी लोग कहते हैं कि लिंडा है, यानी एक ईसाई। समझते हम लोग थक गए। कहीं न कहीं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज सच्चाई है कि वो सरना पूजक हैं, ना कि दूसरे धर्म में अपने आप को डाइवर्ट कर दिए। इसलिए हम कहेंगे कि उनका पहले उसकी दयनीय स्थिति को सुदृढ़ करना, उनको रास्ता दिखाना, उनको अच्छाई और बुराई को बताना। तो आज 2002 से लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं अपने समाज को सुधारने के लिए। उन्होंने दूसरे समाज को देख के, कोई भी चला है व्यक्ति पंथ में चला है तो किसी विद्वान के लिखे हुए पुस्तकों को, कि कोई भी व्यक्ति आज अच्छाई की ओर चला है तो उसके पीछे कोई गुरु रहा है। कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, किसी न किसी विद्वान के किताबों से ज्ञान प्राप्त करके आज वो व्यक्ति विद्वान बनता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने समाज को गोलबंद करने का काम किया, और उसका पहला पड़ाव था कि धर्म को सुसज्जित करना। धर्म के रास्ते पर जाइएगा तो आपको अच्छाई की ओर ले जाएगा, अधर्म की ओर जाइएगा तो आपको बुराई की ओर ले जाइएगा। तो धर्म सुधार करते आज वो
प्रार्थना सभा का गठन किए और आदिवासियों पढ़ने लिखने वाले लड़कों को जाकर समझाया और छात्र संघ का गठन किया। उनका व्यू था, फाउंडर मेंबर लोग एक विधि विधान बनाया था, पढ़ेंगे लिखेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। छात्र संघ का एक लोगो था। उसके बाद अपना बाइलॉज था और प्रार्थना सभा का गठन किया गया। और उसी आवर काल में लोहरदगा में आप लोग 2002 आसपास में जिस दिन दशहरा का रावण दहन था, जो बक्सी डिब्बा में रावण दहन का कार्यक्रम था, और उसी दिन हम लोग वर्षगांठ मना रहे थे प्रार्थना सभा को छात्र संघ का ललित नारायण स्टेडियम में। और उसी में हम लोग भूले भटके मजाक कहा जाता है ने, किसी भी व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी भी रास्ते पे ले जाना है तो उसको कमेंट कीजिए या पागल कहिए, और वही पागलपन उसको महान व्यक्ति बना देता है। और उसी ललित नारायण स्टेडियम में हम लोगों ने बंधन टीका, जो अभी पूरे भारत का गुरु है कहता है, उनको हम लोग पागलपंथी में बचपना में या कमेंट करने के ख्याल से हम लोगों ने धर्म गुरु का पद दिया था 2002 में ललित नारायण स्टेडियम में। आज वो पूरे झारखंड, पूरे भारत को अपने आपको धर्म गुरु आदिवासियों को मानता है। पागलपंथी था, आप लोगों को याद होगा रोनिया का टाना बोल तो पागलपंथी में नेता बना दिया था। विधायक का प्रबल दावेदार था लोहरदगा विधानसभा से। पता है वो नेता कैसे बना था? पढ़ने लिखने में माने क्या बोले, मूर्ख था, जाहिल था। उसको लोग ऐसा ही हॉस्टल का लोग चढ़ा दिया कि जाके प्रिंसिपल को लात जूता मार दिया, टेबल सब पलट दिया, तोड़ ताड़ दिया। उस दिन से मूर्ख नहीं बोली, पीएस कॉलेज का नेता बन गया और लोहरदगा लोकसभा विधानसभा का एक प्रबल विधायक का दावेदार बन गए। तो कहीं ना कहीं मंजिल पाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को ऊपर वाला किसी न किसी माध्यम से भेजता है। मेरी कहने का मतलब है, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि चमरा लिंडा एक। अगर हम लोग सभी व्यक्ति कार्यकर्ता समझ ले कि हर व्यक्ति चमरा लिंडा है तो मंजिल पाने में लेट नहीं। लेकिन हमको तहे दिल से उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम चमरा लिंडा हैं। भाइयों, कहने को बहुत कुछ है, हम भटकते भटकते कहाँ पहुँच गए। तो वो सबसे पहले आदिवासी समुदाय को गोलबंद किया और धर्म के माध्यम से गोलबंदी करने का प्रयास किया। और जब लोग